आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है गेट का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब गेट का एग्जाम ओवर होने में और गेट का रिजल्ट आने तक जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, क्या अपनी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं फ्यूचर को रिस्पेक्ट में रखते हुए। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें यहाँ पर बताई गई उसे कहीं नोट डाउन या फिर कुछ ऐसा नोट कर लीजिएगा ताकि वो चीजें आप याद रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है नाउ व्हाट, मतलब अब क्या करें हम। तो आपको पता है कि जो हमारा गेट 2021 था, ठीक है, गेट 2021 था, वो हमारा ओवर हो चुका है। अच्छा, गेट के ओवर होने में यहां पर दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये भाई, आप लोगों ने जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने आंसर की निकाली है, आंसर की को आपने आई होप कि मैच कर लिया होगा और रफली आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, तीसरी कंडीशन है कि आपको पता नहीं कि आप क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि डाउटफुल हैं, जिनका आंसर सही नहीं दिया गया। तो हो सकता है जब आपकी आईआईटी की तरफ से जो की आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा, फिर डाउटफुल वाली कैटेगरी हो गई। बाकी दो जो एकदम कंफर्म्ड वाली है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी है कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें कैटेगरी है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 80+ आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे 80+, वो हम लोग रखेंगे 80+ कैटेगरी में। तो यहाँ पर इन कैटेगरीज में मैं आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को बांट देता हूँ। तो एक तो है कि जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वालिफाई में भी एक है जो एनआईटी लाइक नंबर आ जाएगा, अच्छा एक है जो आईआईटी में जिनको मिल सकता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने आप मान लो क्वालिफाई कर लिया है, वो लोग क्या करें, वो लोग एक, और जिन्हें एमटेक करना है, सबसे बड़ी बात जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है, आप लोग एक काम कर लो, जो आपका सीसीएमटी है और आपका सीओएपी है। सीसीएमटी आपको पता है सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक एनआईटीज के लिए होता है, सीओएपी होता है आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है आईआईटीज की एमटेक के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, 17, 18, 19, 20, ठीक है, लास्ट 4 to 5 ईयर, 16 से स्टार्ट कर लो, 16, 17 मतलब 2016, 17, 18, 19, 20, इसका डेटा आप अपने पास डाउनलोड कर लो और देखो कितनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, कितनी कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ उस ब्रांच की चेक करना जो आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, ठीक है। मान लो आप मटेरियल साइंस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि अपने पसंदीदा एनआईटीज के जो कट ऑफ गए हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एनएसआर, ये सब चीज चेक कर लो। तो आपको कम से कम ये अंदाजा लग जाएगा कि मुझे मान लो सेकंड राउंड में मटेरियल साइंस मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल एनआईटी XYZ की। तो वहां से एक क्लैरिटी तो आपके दिमाग में आ गई, तो एक संतोष तो हो जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर एनआईटी का इस राउंड तक ये चीज मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है। देखो, कट ऑफ की जहां तक बात करें गेट की, तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, 0.5 नंबर या 1 नंबर ऊपर नीचे जाएगा, इससे ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। अब वही काम आपको सीओएपी में भी करना है, 2016 से लेके 2020 तक का कट ऑफ एक बार आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कौन से आईआईटी में आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई राउंड्स बाद में भी जाके आपको आईआईटी में सीट मिल सकती है। फिर इसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये चीज समझना कि आप अपने होम टाउन में रहना चाहते हो या आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, या आप आउटसाइड कॉलेज लेना चाहते हो। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर कॉलेजेस हैं, आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इलाहाबाद की बात करें मेरे यहाँ, तो एमएनआईटी भी है और IIIT इलाहाबाद भी है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी सिटी को बिलोंग करते हैं, आपका घर में भी रहने का मन है लेकिन बाहर कॉलेज मजबूरी में जाना पड़ेगा, तो वहां आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अपने इंस्टीट्यूट्स को आप क्या करो, इंस्टीट्यूट को फिल्टर कर लो, अपनी ब्रांचेस को फिल्टर कर लो, या स्ट्रीम्स कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स को फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद आप यहाँ पर चेक करते जाओ कौन से इंस्टीट्यूट के कौन से राउंड में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। और फिर से मैं वही बात करूंगा कि ब्रांचेस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में खराब ब्रांच मिल रही है
और खराब थोड़े से कम अच्छे में बहुत अच्छी ब्रांच मिले तो ट्राई फॉर अच्छी ब्रांच कोर ब्रांच के लिए करना, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को एकदम लास्ट में ऑप्शन रखना, मजबूरी में अगर आपको कहीं ना मिले तो ज्वाइन करना पड़े, लेकिन उससे पहले आप एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर कर लेना, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करना है। तो ये तो वो है जिनके मान लो 55 से लेके 65 नंबर तक आ रहा है, ठीक है। 50 से लेके 65 नंबर, सॉरी 55 से लेके 65 नंबर तक आ रहा है, वो CCMT एंड COAP के बारे में ये चीजें स्टार्ट करना, मतलब सर्च करना स्टार्ट कर लो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम क्या करें, तो अब मान लो आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। पहला तो था कि भाई जो क्वालिफाई कर गए, सेकंड वाली जो कैटेगरी हमारी जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ट्रस्ट भी यहाँ पर हमारे कॉलेज में ऐसे भी लोग हैं जो दो ब्रांचेस से देते हैं और दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं, कभी कभी 2 ब्रांचेस से दोनों में नहीं कर पाते हैं। तो ये सब समय का खेल है, थोड़ा बहुत कुछ मेहनत ऊपर नीचे होती है और कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या करो, अगर आपका टारगेट सिर्फ गेट ही है तो आप अभी से गेट 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दो। गेट 22 की तैयारी आप स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो, अगर आपके पास उतना फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं हो तो आप YouTube पे सर्च मारोगे, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हम एक डेडिकेटेड पेड ही चीज पढ़ें, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। हालांकि हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे चैनल पर तो ऑलरेडी सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी गेट 22 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हालत है वो बहुत बुरी है, सरकारी नौकरियां आ नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो फिर भी मैं यह कहूंगा आप लोगों से, आप नॉन टेक्निकल भी साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। नॉन टेक्निकल भी साथ में पढ़ते रहो, जो भी आए, छोटी मोटी वैकेंसी आए उसको भरो, ठीक है। तो सिर्फ टेक्निकल के भरोसे अब आप नहीं बैठ सकते हैं, आपको नॉन टेक्निकल भी अपना अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो या तो गेट के बारे में अगर सोच रहे हो या ESE के बारे में अगर सोच रहे हो तो फ्रॉम डे नाउ, आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिले मत कीजिए। और जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि अब क्या है, आप सिर्फ टेक्निकल के भरोसे अगर ये सोचें कि मुझे नौकरी मिल जाएगी या सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर मैं बहुत अच्छा कहीं कुछ सेटल हो जाऊंगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दूसरे स्टेट्स के एग्जाम भी सर्च करिए, दूसरे स्टेट में जो AE के एग्जाम्स होते हैं उसको भी आप दीजिए, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी हो तभी दीजिए, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बस देने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करिए और तब दीजिए। तो ये तो उनके लिए जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। इसके अलावा आप क्या करो, या तो सेल्फ प्रिपरेशन ही कर लो, ठीक है, या तो सेल्फ प्रिपरेशन ही कर लो, विच इज द बेस्ट। इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। सेल्फ करोगे तो खुद की कमियां भी पकड़ पाओगे। भाई सामने वाला मान लो पढ़ा रहा है, पढ़ते जा रहे हो, वहां पर आप अपनी कमियां नहीं एसेस कर पाते कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। लेकिन जब खुद चीजें पढ़ते हैं तब वहां पे ज्यादा क्लियर होता है, अच्छा मैं ये चीज नहीं जानता हूं, मैं इस पे ज्यादा मेहनत करूंगा। हालांकि बेनिफिशियल दोनों ही, अगर आप कोचिंग भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कोविड की वजह से अब हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर ना जाएं या बहुत ज्यादा ऐसी जगह ना जाएं कोचिंग में जहां बहुत ज्यादा लोग हों, तो इससे बेटर है आप ऑनलाइन ही चीजों को प्रेफर कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कितना है, आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सेल्फ प्रिपरेशन ही हमेशा से बेस्ट रहती है। इसके अलावा एक कैटेगरी कौन सी थी हम लोग ने, आई थिंक रह गया, हाँ, तो 80 प्लस वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। 80 प्लस अगर आपके आ रहे हैं देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर PSU इंटरव्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकल भी आप पढ़ते रहो, क्योंकि उसमें आपके जो भी PSU के इंटरव्यू होंगे वहां पे भी काम आएगा। हालांकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि PSUs में कितनी वैकेंसीज रहेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, अनाउंस हो चुकी हैं, उसके लिए तो आप यहाँ पर तैयार ही हो जाओ, ठीक है। अच्छा, ये वाली कैटेगरी हमने कवर कर ली, ये वाली कैटेगरी हमने कवर कर ली, और अब करते हैं ये वाली कैटेगरी कवर कि जिनको पता नहीं कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो जिनको नहीं पता है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, वो और ये वाली जो कैटेगरी थी जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए लगभग सेम प्लेटफॉर्म पर ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी वही करो जो क्वालिफाई ना करने वालों के पास ऑप्शन मैंने बताया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है, अब मेरे को जॉब करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को प्राइवेट जॉब या जो भी जॉब है वो करना है। तो जॉब के साथ साथ
ठीक है, मान लीजिए जॉब आपकी प्राइवेट जॉब है और मोस्टली लोग आईटी में ही जॉब ढूंढ रहे हैं या कर पा रहे हैं क्योंकि आईटी में ही मिल जाती है नॉर्मली। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोडिंग या प्रोग्रामिंग हम लोग की अच्छी नहीं होती। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हमेशा हम लोग का वीक रहता है, मोस्टली मतलब 90% का तो वीक रहता है इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो इसमें भी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो अभी जो आपके पास टाइम है, गेट जब से ओवर हुआ तब से लेके रिजल्ट तक, आप क्या करो कि कोई कोडिंग या कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो जो इस समय ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, लिंक्डइन पर अगर आप चेक करोगे कम मतलब लोगों के या सॉरी लिंक्डइन पे या कोरा पे देख लो कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा डिमांडिंग में है या कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहे। भाई सीएस आईटी वालों का तो बिल्कुल फंडा क्लियर है, उन्हें तो आता है, लेकिन उसके अदर ब्रांचेस वाले लोगों को भी कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है अच्छे से। तो हालांकि नहीं भी आती है तो भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनी में जाओगे तो ट्रेनिंग मिल जाती है, लेकिन कंपनी में एटलीस्ट एंटर करने के लिए तो कुछ ना कुछ आपके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थोड़ा सा सीखो, अपने वर्बल को स्ट्रॉन्ग करो, वोकैब स्ट्रॉन्ग करो और चीजों को और अच्छे से सर्च करना सीखो। गूगल पे चीजें सर्च करो कैसे इंप्रूव करा जाए। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि जिस कंपनी में जा रहे हो। अच्छा मान लो आप कोई कंपनी है एबीसी, ठीक है, कोई भी कंपनी है एबीसी, उस कंपनी में आपको पता है आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले करोगे क्या, इस कंपनी का प्रोफाइल पढ़ोगे। प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, भाई क्या चीज किस पोजीशन पे आप जा रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या आपको ध्यान रखने वाली प्रो एंड कॉन्स हो गया। ठीक है, ये सारी बातें क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार रिसर्च करना पड़ेगा। ये चीजें कहां मिलेंगी, कोरा पे। अच्छा कोरा पे भी 100% चीजें ट्रू नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूं, जरूर नहीं सारी चीजें वहां सच ही बताई जाए। लिंक्डइन पे भी सर्च करो, कोरा पे सर्च मतलब सर्च करो रिगरेसली कि हम जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उस पोजीशन के लिए क्या हमें स्किल्स रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। मान लो उसके लिए कोई भी जॉब प्रोफाइल है XYZ, उसके लिए कोडिंग मस्ट है, लेकिन आपको कोडिंग आती नहीं तो फिर तो बेकार हो गया। तो जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप सर्च मार रहे हो उसके लिए ये जरूर देख लो कि भाई आपको कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर वो स्किल्स आपके पास है तो आप जरूर से उसके लिए अप्लाई कर दो। क्या दिक्कतें होंगी, कितना टाइम, वो सब। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भाई अगर मैं मान लो 9 to 5 जॉब करता हूँ, 9 to 5 में जॉब करता हूँ, सुबह से लेके सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, और मैं 6:30 बजे तक अपने घर पे आ जाता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा क्या मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन कर पाऊंगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगा। ये बात हम तभी कह पाएंगे जब आपका माइंडसेट बहुत एकदम क्लियर होगा। आपका माइंडसेट है भाई मैं तो थक गया, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो नहीं हो सकता। प्रोक्रेस्टिनेशन को हमें दूर करना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए या मुझे पीएसयू में ही जाना है या मैं तैयारी करूंगा तो जो भी नौकरी आएगी मैं उसमें हाथ मारूंगा, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है अपनी जारी रखनी पड़ेगी। मतलब मान के चलो डेली 4 to 5 आवर्स तो आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा। अब 4 to 5 आवर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट कितना रखना है, थ्योरेटिकल को पढ़ने का पार्ट कितना रखना है, वो आपको अपने हिसाब से शेड्यूल देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि कुछ लोगों का, एक आध लोग का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने बताया कि सर ये दिक्कत है, तो क्या किया जाए। तो उनको जो मैंने चीजें बताई, आई थिंक मैंने भी आपको वही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है, और आई होप कि आप लोगों की हेल्प इससे थोड़ी बहुत होगी, थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि हम एग्जैक्टली क्या करें जब तक हमारे पास टाइम है। तो आपके पास जब टाइम है तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो सीखने की इच्छा जगाइए, जितना चीजें नई नई सीख सकते हैं नई चीजें सीखिए, नए स्किल्स को एक्वायर करिए और लोगों से इंटरैक्ट करिए, बातें पूछिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सकता है आपको कोई तीसरे इंसान से मिलकर कुछ बहुत अच्छी बात पता चल जाए जो आपके करियर में एक बूस्ट देने का काम कर सके। तो ये सारी बातें थी जो इस वीडियो में हमें बतानी थी। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है हमारी एक नई एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, हमारी एक नई एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। पुरानी वाली एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्लॉज थे, हालांकि वो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए, और अब जो एप्लीकेशन है वो हमारी प्योर रहेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट, ईएससी एंड ऑल के लिए। तभी फिलहाल उस पर हम लोगों ने कोर्स जो है
पहले वाली ऐप का जो था इस पर भी अवेलेबल करा दिया, लेकिन एडिशनल चीजें इसमें आपको और मिल रही है। टेस्ट सीरीज इस पे मिलेगी, उसके अलावा टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा लाइव आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के इस पे लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगे, जो कि उसके अलावा रहेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़े हुए वीडियोस आई थिंक 158 के करीब है वो तो रहेंगे, उससे और भी ज्यादा आपको वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, और पीडीएफ सब रहेगा। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल टू यूज है, बहुत सिंपल देखने में भी है, और आपको भी बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में। इस पे कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कितनी भी बार वीडियो को देखो, कितनी भी बार डाउनलोड करो, अपने ऑफलाइन में डाउनलोड करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में एकदम पढ़ो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमारी बनाई है क्लास प्लस ने, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। आप विजिट करिए प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर पे जब विजिट करेंगे, मैक्सोन टाइप करेंगे तो वहां पर दो एप्लीकेशन आपको दिखेंगी हमारे नाम की, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। नई वाली देखिएगा जिसका इंटरफेस ब्लू कलर में है, ठीक है, जिसके इंटरफेस ब्लू कलर में है वो वाली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो थंडर स्टोर वाली हमारी पहली वाली एप्लीकेशन है, स्काई करके कुछ है वो सेकंड वाली, क्लास प्लस ने जो हमारी डेवलप करी, तो वो आप डाउनलोड कर लो, उस पर भी आपको काफी चीजें टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको ट्राई कर लीजिएगा, जो भी चीज मैंने बताई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड कोर्सेज को एक्सेस करना शुरू करिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।